शुरुआत से बात करें तो कंतारा का पार्ट 1 2022 में आया था, जिसका बजट सिर्फ 16 करोड़ था और जो इसने सबके रिलीजियस सेंटिमेंट को हिट किया है, मतलब ऐसा समझो गॉड लेवल। और वहां पे भी पूरी मेहनत अपने ऋषभ शेट्टी जी की थी, जो कि खुद ही एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है, मतलब यही करता है, यही धरता है और सारा भार उन्होंने अपने कंधे पे ही उठाया हुआ है। तो इसी वजह से जो अभी मूवी रिलीज हुई है कंतारा चैप्टर 1, उससे हमारी उम्मीदें और ज्यादा बढ़ चुकी थी और लास्ट पार्ट की सक्सेस के बाद इन्होंने सीधा अपना बजट बढ़ा के 16 करोड़ से 125 करोड़ पे कर दिया है। बट इतने सालों में फिल्म इंडस्ट्री में हमें यही देखने को मिला है कि जो भी सुपरहिट पिक्चर अपना सीक्वल लेके आती है वो पक्का बर्बाद ही होता है। तो यहाँ मुझे भी थोड़ा सा डर था कि क्या ये अपनी उम्मीदों पर खड़े उतर पाएंगे, और हाँ, ये मुझे कहते हैं बहुत खुशी हो रही है कि इन्होंने आग लगा दी। बिना स्पॉइलर दिए अगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये स्टोरी है कदम डायनेस्टी की, और वहाँ पे एक जंगल है जिसका नाम है कंतारा, और यहाँ पे जो रहने वाले कबीले वाले हैं और यहाँ के राजा महाराजा हैं, उनके बीच में एक डील है कि ये दोनों एक दूसरे के एरिया में नहीं जाएंगे। मतलब कबीले वाले राजाओं की नगरी में नहीं जा सकते और राजा महाराजा इनके जंगल में नहीं आएंगे, क्योंकि इनके इतिहास के हिसाब से दोनों में पहले भी बहुत भयंकर युद्ध हो चुका है। बट कबीले वाले इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि उनको आजादी नहीं मिल रही है बाहर घूमने फिरने की, तो इसलिए वो राजनगरी की एक मार्केट में चले जाते हैं और इसके बाद फिर से शुरू होते हैं दोनों के बीच में लड़ाई। अब ये तो आपको देख के ही पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा। और मैं ये देख के बहुत शौक था कि सिर्फ 125 करोड़ के बजट के साथ इन्होंने इतने अच्छे विजुअल शॉट्स और सिनेमैटिक शॉट्स किससे क्रिएट किए होंगे, क्योंकि इतने भयंकर शॉट्स तो हमें 400-500 करोड़ की पिक्चरों में भी देखने को नहीं मिलते मेरे भाई। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं तो अंधेरे वाले शॉट्स को देख के लग ही नहीं रहा था कि इन्होंने आर्टिफिशियल लाइट्स भी यूज करी है पिक्चर में। बस ऐसा लग रहा था कि इन लोगों ने जितनी भी मशाले पकड़ी है उसी की टॉर्च की लाइट से ही हमें सारे विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं। तो ये बहुत रॉ और प्योर फील हो रहा था। और ये अंधेरे वाले सीन्स और ये कैमरा एंगल्स बिल्कुल कंतारा के पहले पार्ट से मैच कर रहे थे। पहले पार्ट से मेरा मतलब है कि 2022 वाली मूवी से मैच कर रहे थे। तो इसको देख के तुम्हें बहुत ज्यादा रिलेटेबल फीलिंग आएगी कि तुमने ये चीज पहले भी कहीं देखी हुई है। और भाई ऋषभ शेट्टी के परफॉर्मेंस की तो क्या कहने, तुम पक्का फैन हो जाओगे उसके। मतलब अगर तुम्हें याद हो कि वो पुराने जमाने की जो संजय दत्त की बॉडी हुआ करती थी, या तुमने दारा सिंह की बॉडी देखी हो जिसमें एब्स नहीं होते थे बट वो इतने बल्कि और चौड़े तगड़े मर्द लगते थे कि मतलब लगता था दूसरे की कोई मर्द का बच्चा खड़ा रू, बिल्कुल वैसा लग रहा था ऋषभ शेट्टी यहाँ पे, मतलब बिल्कुल देसी बॉडी। और हाँ, गुलशन दे भैया को तो मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। वो यहाँ पे राजा के बेटे बने हैं जो कि आगे जाके खुद राजा बन जाते हैं, और वो पक्के शराबी दिखाए गए हैं इस मूवी में। और बिल्कुल लास्ट पार्ट जैसे इस मूवी में भी हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट को बिल्कुल ऊपर पहुंचा दिया जाता है, और उस सीन में पूरा थिएटर फायर अप हो गया था। और यार एक्शन सीन्स की तो क्या बात की जाए, कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा था कि आदमी को सही में मार दिया, ये लोग एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। इसे कहते हैं असली फाइटिंग सीन्स। कुछ सीन्स तो इतने अनबिलीवेबल थे कि ऐसा लग रहा था कि है ये कैसे किया। तुम भी मूवी देखोगे तो समझ जाओगे। एक छोटे से नेगेटिव पॉइंट की बात करो तो बीच में फालतू की कॉमेडी डाली हुई थी जो कि इतनी रिलेटेबल नहीं लग रही थी, जिसकी मेरे हिसाब से इस पिक्चर में जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये काफी इंटेंस और एक्शन फील्ड पिक्चर थी। तो यहाँ पे कॉमेडी का तड़का बहुत अलग सा ही फ्लेवर दे रहा था, टू बी ऑनेस्ट। बट चलो ठीक है यार, ऐसी मूवी में तो ये सब चीजें इग्नोर करी जा सकती हैं। बाकी ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा कि सबको ऋषभ शेट्टी की मेहनत और डेडिकेशन देखनी चाहिए इस मूवी के थ्रू, क्योंकि उन्होंने पूरा अपना एफर्ट और पूरी एनर्जी इस पिक्चर में लगा दी है एज अ एक्टर डायरेक्टर, जैसा मैंने पहले बताया था तुमको। तो हाँ, अगर तुम्हें कंतारा 2022 वाली पसंद आई थी तो तुमको ये पिक्चर भी जरूर पसंद आएगी। तो मैं तुम सबको रिकमेंड करता हूँ ये मूवी जरूर देखना, पैसा वसूल पिक्चर है। तो ये थे मेरे विचार इस मूवी को लेके। आपके क्या थॉट्स आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।